हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज का मेरा टॉपिक है दैट इज़ द जॉब। जिसमें हम जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, सारा कुछ जॉब के रिलेटेड बात करेंगे। जॉब क्या है? सबसे पहले जॉब क्या है? मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ टास्क, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच एज अ होल आर रिगार्डेड एज अ रेगुलर असाइनमेंट टू इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़। मतलब जॉब क्या बोला गया कि नंबर ऑफ़ ड्यूटीज़ होती हैं, टास्क होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो एक इंडिविजुअल को खुद को परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द टोटल वर्क टू बी डन इज़ डिवाइडेड एंड ग्रुप्ड इनटू पैकेजेस वी कॉल इट एज अ जॉब। या तो फिर बहुत सारा वर्क को हम डिवाइड कर देते हैं और पैकेजेस में ग्रुप डाउन कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज़ द जॉब। कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन को एक एक काम दिया जाएगा, ठीक है, और हर पर्सन को बोला जाएगा कि उसकी ये जॉब है, उसकी ये जॉब है। ये जॉब एज अ डेफिनेट टाइटल, सबका अपना अपना टाइटल होता है कि कौन किस जॉब के लिए स्पेसिफिक है, कौन किस जॉब के लिए अच्छे से काम करेगा, कौन किसकी कौन सी स्किल्स रिक्वायरमेंट है, कौन किस स्किल के अकॉर्डिंगली किस जॉब को प्रेफर कर रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। और फर्दर अ जॉब में इंक्लूड मैनी पोजीशंस। अब जॉब में बहुत सारी पोजीशंस आती है, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए हम क्या उसको जॉब प्रोवाइड करते हैं कि वो ये वाली जॉब कब पे काम करेगा। नेक्स्ट इज़ द जॉब एनालिसिस। एनालिसिस में क्या है कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जॉब के रिलेटेड कि इस जॉब के लिए हमें ये वाली परफॉर्मेंस चाहिए, ये वाली क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ये वाली एजुकेशन रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें चाहिए हमें। ये सारी को जॉब एनालिसिस में बताया जाएगा, जिसमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन चाहिए हमें जॉब की, पूरी हमने बतानी है कि हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। एडविन फ्लिपो ने क्या बोला है कि जॉब एनालिसिस का एक प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू दी ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक जॉब। वही कि उसने स्टडी करना, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना हर एक ऑपरेशन के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड। नेक्स्ट क्या हैरी वाइल ने क्या बोला, ये डील करता है एनाटॉमी ऑफ जॉब के साथ। दैट इज़ की उसने कंप्लीट स्टडी है जॉब की, उसने प्रॉपर्ली देखना कि कौन से फैक्टर्स जो है डिटर्मिनेबल है, कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, कौन से रिस्पॉन्सेज है, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे रिस्पॉन्स देना है, कौन सी कंडीशंस में काम करना है, उसका नेचर ऑफ टास्क क्या होगा, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, उसके आवर्स कितने होंगे, उसके अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिलेंगी, उसको प्रिविलेजेस कितनी मिलेंगी। ये सारी चीज़ें जो एक जॉब में बताई जाती है उसको जॉब एनालिसिस बोला गया। यूजेस क्या है इसके जॉब एनालिसिस के? दैट इज़ की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन होगी, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाएगी, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा, फिर जॉब इवैल्यूएशन, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको पर्टिकुलर जॉब दी जाएगी, जॉब डिज़ाइनिंग की जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उसका करियर प्लान किया जाएगा, और उसके बाद उसको हेल्थ एंड सेफ्टी भी प्रोवाइड की जाती है। स्टेजेस या प्रोसीजर्स क्या है जॉब एनालिसिस के लिए? दैट इज़ सबसे पहले उसने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, फिर उसने रिप्रेजेंटेटिव जॉब को क्या सेलेक्ट करना है, फिर उसने जॉब एनालिसिस का डेटा कलेक्ट करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है और जॉब स्पेसिफिकेशन को डेवलप करना है। टेक्निक्स क्या? दैट इज़ की खुद को ऑब्जर्व करना, उसने अपनी क्वेश्चंस जो है वो आस्क करने हैं, पूछने हैं, लॉग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, और उसने पर्सनल इंटरव्यू या कंडक्ट करना है। जॉब एनालिसिस के कंपोनेंट्स के सबसे पहले आता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें क्या बोला है कि हमें अगर हमारे पास किसी चीज़ की कोई वैकेंसी आती है तो हमें सबसे पहले उसको एडवर्टाइज़ करना होता है। या तो हम पोस्ट डालते हैं, ऑनलाइन पोस्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे हम न्यूज़पेपर मैगजीन्स के थ्रू वैकेंसी के बारे में बताते हैं, हम एडवर्टाइज़ करते हैं। दैट इसकी हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है कि उसमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। एडविन फ्लिपो ने क्या बोला कि फैक्चुअल स्टेटमेंट है ड्यूटीज़ की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। इट शुड टेल व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन एंड वाई। क्या काम करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन सी डिटेल्स गिवन होती है, जॉब टाइटल, उसकी कौन सा टाइटल के लिए वैकेंसी है, और उसकी लोकेशन क्या है, सुपरवाइज कौन करेगा, उसको टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट कौन सी रिक्वायर्ड है, डेजिग्नेशन क्या, उसकी इमीडिएट सुपीरियर बन जाएगा या सबऑर्डिनेट का काम करेगा, सैलरी लेवल क्या, उसको पे कितनी मिलेगी, अलाउंस, बोनस वगैरह, पेमेंट, आवर, शिफ्ट, ब्रेक, सब कुछ बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद क्या कंप्लीट लिस्ट बताई जाएगी ड्यूटीज़ की कि उसने ये वाली ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, डेली करनी है, वीकली करनी है, मंथली या कैजुअली करना है। उसके बाद अनयूजुअल टर्म्स के बारे में डिफ़ाइन किया जाएगा। उसके बाद लोकेशन, टाइम, स्पीड, वर्क क्या है उसका, सब कुछ बताया जाएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाई जाएगी, बताया जाएगा सिखाया जाएगा पहले या नहीं। और उसके बाद प्रमोशनल के चांसेस क्या है और कैसे काम करना है, सब कुछ बताया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा जॉब की वैकेंसी के टाइम पे। उसके बाद क्या जॉब स्पेसिफिकेशन।
स्पेसिफिकेशन क्या है कि जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही बेस्ड है एक रिटन स्टेटमेंट, जिसमें हमने क्वालिफिकेशंस देखनी है, इसके ट्रेड्स, फिजिकल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें हमने इंडिविजुअल पर्सन का देखना है कि वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के काम कर सकता है, कौन सा काम करेगा, कौन सी स्किल के लिए, कौन सी वैकेंसी के लिए वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, और एडविन फिलिप्पो ने क्या बोला हो गया। उसके बाद क्या है कि मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज़, इसकी क्वालिटीज़ क्या है कि वो एक जॉब के लिए प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्या है कि जॉब स्पेसिफिकेशन अब कवर क्या कर रहा है, इसमें एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आएंगी, स्किल्स आएगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आएगा, फिजिकल फिटनेस कितनी है उसकी, वो छुट्टियाँ कम करेगा, रेगुलर टाइम पे आएगा। ठीक है, स्पेशल क्वालिटीज़ उसकी परफॉर्मेंस के रिक्वायर्ड है कि वो एक्टिविटीज़ में, अचीवमेंट्स में इंटरेस्ट ले रहा है या नई चीज़ें काम कर रहा है, हॉबीज़ क्या है उसकी, इंटेलिजेंस क्या है, सारी चीज़ें का स्पेसिफाई किया जाएगा। जॉब एनालिसिस में क्या आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, और उसके बाद साइंटिफिक रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन होती है। जॉब डिज़ाइन में क्या बोला कि प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया हुआ हमने जॉब को, कि हाँ स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन के बेसिस के ऊपर हमने अब जॉब को डिज़ाइन किया कि वो बंदा इस ड्यूटी के लिए काम करेगा, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसने ये वाली कैरी आउट करनी है जॉब, ये वाली टेक्निक्स रिक्वायर्ड है, ये प्रोसीजर फॉलो करना है, और ये रिलेशनशिप देखना है उसने अपने जॉब होल्डर के साथ, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट या कलीग्स के साथ ऐसे बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट ने क्या बोला कि दैट इज़ की डिसाइड करना उसने कंटेंट्स, कि जॉब के कंटेंट्स क्या, उसकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या, उसने कैसे जॉब को कैरी आउट करना, उसके मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स क्या, रिलेशनशिप्स क्या बनाने चाहिए उसको अपने कॉलीग्स के साथ, यही बताया गया। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट गोल्स कौन से हैं जॉब डिज़ाइन के, दैट इज़ की पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को मीट करना है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को हायर प्रोडक्टिविटी देनी है, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज देखनी है, उसकी क्वालिटी देखनी है, सर्विसेज देखनी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हमें मिल रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा क्या, हमने खुद की इंडिविजुअल की नीड्स को भी सेटिस्फाई करना है, इसके हमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जॉब्स मिल रही है, हम चैलेंजेस को परफॉर्म कर पा रहे हैं, अचीवमेंट्स ले पा रहे हैं, कंप्लीशमेंट कर रहे हैं या नहीं। पुअरली डिज़ाइन जॉब्स में क्या हो जाता है, कई बार लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, टर्नओवर बढ़ जाती है, रिड्यूस मोटिवेशन कम हो जाती है लोगों की, जॉब सेटिस्फाई नहीं होते काम करने से। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम मिलती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है कई बार। ठीक है, टेक्निक्स क्या है जॉब डिज़ाइन की, जॉब सिंप्लीफिकेशन, एनलार्जमेंट, एनरिचमेंट एंड रोटेशन। सबसे पहले क्या है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें क्या बोला कि एक पर्टिकुलर जॉब को ब्रोकन डाउन किया जाएगा स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल यूनिट्स में, उसको हमने जॉब सिंप्लीफिकेशन बोला कि एक पर्सन एक काम करेगा, दूसरे को दूसरा पार्ट का दे दिया, तीसरे को तीसरे का दे दिया। ठीक है, और क्या उससे जॉब सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, जॉब क्या ईजिली परफॉर्म हो जाती है। दैट इज़ कि एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, अपने जॉब्स को परफॉर्म कर रहे हैं स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेके। ठीक है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, कंप्लीट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हैं या नहीं, इसकी टाइम एंड मोशन क्या है, स्टडीज़ कैसे काम कर रही हैं, ये सारा कुछ सिंप्लीफिकेशन में बताया गया। इसमें क्या है, दैट इज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, रिक्वायर है या नहीं है, लेस कॉस्टली अनस्किल्ड लेबर को कम पे किया जाएगा, और उसकी इंक्रीज इन स्पीड के सिंप्लीफिकेशन से काम क्या ईजिली हो जाता है। जॉब एनलार्जमेंट को क्या बोला, हॉरिजॉन्टल भी बोला, दैट इज़ कि इसमें एडिशन है या फिर एक्सपेंशन, मतलब कि नए नए जॉब्स को, नए नए टास्क को क्या ऐड किया जाता है एक जॉब के अंदर, ताकि मीनिंगफुल ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जिसमें डिवीजन की जाती है लेबर की, कि हाँ ये वाला पर्सन ये काम करेगा, ये वाला काम करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऐड ऑन किया जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ पर्सन जो है वो भी देखे जाते हैं और उनको काम दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या, जैसे कि क्लर्क की एग्जांपल है, क्लर्क ने जैसे टाइपिंग का काम करना है तो उसको ड्राफ्ट करना है, सिंपल लेटर्स आ जाएंगी, मेल्स करनी है, पेपर्स फिल करने हैं, तो 3 पर्सन है, 3 काम दिए जाएंगे, जिससे कि अगर पर्सन बोर भी नहीं होगा काम करता करता, और अपने जॉब को ईजिली परफॉर्म कर लेगा, और काम क्या है वो भी ईजिली हो जाएगा। उसके बाद वर्टिकल में क्या बोला कि डायरेक्ट आउटग्रोथ होती है, इसमें क्या 2 फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन देखे गए हैं। दैट इज़ कि ये अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि उसे पर्सनल खुद को क्या मोटिवेट करना है, जॉब इटसेल्फ क्या करना है, खुद को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि हमने खुद को कैसे अपनी अचीवमेंट्स कैसे परफॉर्म करनी है, हमने कैसे खुद को हायर अचीवमेंट्स पे लेके जाना है, एडवांसमेंट क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद क्या कि उसने वर्टिकल एक्सपेंशन भी देखती है जॉब्स की, जो कि पोजीशंस के साथ क्या एसोसिएटेड होती है। एग्जांपल क्या आ जाएगी इसमें, वर्कर, कि एक वर्कर को क्या करना, लोड करना बॉक्सेस को, तो इसमें क्या कर रहा है कि उसकी ही पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोड भी करना और उसकी लिस्ट को भी मेंटेन करना और वेरीफाई करना कि कस्टमर को क्या प्रॉपर्ली उसका करेक्ट ऑर्डर मिला है या नहीं। उसके बाद क्या आता है जॉब एनरिचमेंट, इसमें क्या बोला कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है और कंट्रोल देखना है कि वर्कर क्या अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके फीलिंग को सेटिस्फाई है अपनी काम से, उसको वो मोटिवेटेड है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है या नहीं।
उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट इज़ दी जॉब रोटेशन, दैट इज़ कि वो एक जॉब से दूसरी जॉब पे रोटेट होता है। दैट इज़ कि अगर आज वो ये वाला काम कर रहा है तो कल उसको दूसरा काम दिया जाएगा, ताकि वो बोर ना हो जाए काम करते करते। उसको पूरे प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही उसको जॉब क्या रोटेट की जाती है, मूव किया जाता है फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ठीक है, वही मंथ के अकॉर्डिंगली जा तो जॉब देते हैं या फिर उसको वीकली देते हैं जॉब की, हाँ आज इस वीक में ये काम करना है, नेक्स्ट वीक में ये करना है, और वापस अपनी जॉब पे ही वापस आ जाता है। ठीक है, वही बोला कि जिसमें बोर नहीं होगा पर्सन। ठीक है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है, दूसरी चीज़ भी सीखने को मिलती है। ठीक है, और उसमें क्या बोला गया कि उसने अपनी सेल्फ इमेज को भी इम्प्रूव करता है एक पर्सन, और लिमिटेड पोटेंशियल होती है जॉब रोटेशन में कि हाँ उसने नंबर ऑफ़ चीज़ें सीख ली, नेचर क्या उसका जॉब्स के साथ, अब उसने दूसरे कोलीग्स के साथ काम करना है तो वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं या नहीं, उसका बिहेवियर क्या है, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाई है, फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें को क्या ध्यान में रखा जाता है, और ये हमारा क्या आएगा जॉब के बारे में। थैंक यू।